हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ गुरु में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक्सरसाइज 15C का क्वेश्चन नंबर 23 से 22 तक हम लोग बना लिए थे। पिछले वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। 23 नंबर हम क्वेश्चन समझाते हैं, ठीक है। बोर्ड पे क्वेश्चन लिख दिए हैं। सबसे पहले हम लोग इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो LHS लिख देंगे। LHS इक्वल टू क्या है, तो साइन 10 डिग्री और साइन 70 डिग्री। सबसे छोटा वैल्यू और सबसे बड़ा वैल्यू एक साथ लिखेंगे। तो साइन 70 बड़ा है, इसको पहले लिखेंगे इंटू साइन 10 डिग्री लिख देंगे। फिर साइन 50 और लास्ट में साइन 30 का वैल्यू पता है, इसीलिए हम लोग इसका वैल्यू डाल देंगे। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। और फॉर्मूला हम लोग के पास ऐसे है कि 2 साइन A इंटू साइन B, ये होता है cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B, ठीक है। ये 2 का इसमें कमी है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बाहर 1/2 से भी करना होगा, तो 1/2 इंटू 2 साइन 70 डिग्री इंटू साइन 10 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री इंटू 1/2, ठीक है। इस टर्म को एक साथ रखते हैं तो ये साइन A इंटू साइन B के फॉर्म में हो जाएगा ना। तब ये फॉर्मूला cos A माइनस B लगेगा। तो 1/2 लिख देंगे cos A माइनस B, यानी कि 70 डिग्री माइनस कितना 10 डिग्री माइनस cos A प्लस B 70 डिग्री और प्लस कितना डिग्री 10 डिग्री। और इस दोनों टर्म को उतार देंगे साइन 50 डिग्री इंटू 1/2। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, ये 1/2 और 1/2 मल्टीप्लाई होकर 1 क्या हो जाएगा 4, इसको बाहर लिख देंगे। cos 70 में से 10 माइनस हो गया तो 60 डिग्री माइनस cos 80 डिग्री और ब्रैकेट के बाहर आएगा कितना साइन 50 डिग्री, ठीक है। ये 1/2 और ये 1/2 1/4 हो गया। साइन 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/4। cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2। साइन 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटू साइन 50 डिग्री माइनस cos 80 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे cos है, फिर क्या है साइन है, तो ऐसा फॉर्मूला है हम लोग के पास cos A इंटू साइन B के फॉर्म में। 2 cos इंटू साइन B क्या होता है, तो साइन A माइनस A प्लस B माइनस साइन A माइनस B होता है ना, यही होता है फॉर्मूला। तो इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ फॉर्मूला के लिए यहाँ 2 चाहिए, पहले cos है बाद में साइन है। तो 2 चाहिए तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/4। यहाँ पे बाहर 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 1/2 साइन 50 डिग्री माइनस 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 cos 80 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री। 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/8 साइन 50 डिग्री। 2 cos इंटू साइन B का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन A प्लस B पहले लिखेंगे। तो साइन A प्लस B यानी कि 80 डिग्री प्लस 50 डिग्री माइनस, और ये माइनस पहले से है ना, तो माइनस इंटू माइनस से क्या आ जाएगा प्लस cos 80 डिग्री माइनस 50 डिग्री। कैसे हो गया, फिर से देख लो। 2 cos इंटू साइन B का फॉर्मूला था, तो यहाँ साइन A प्लस B, तो साइन A प्लस B लिख दिए माइनस cos A माइनस B, और ये माइनस पहले से है तो ये तो माइनस तो यहाँ पे हो गया, और ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नोट करो आप, उसके बाद हम आगे बताते हैं। यहाँ पे क्या होता है cos नहीं होता है, यहाँ पे साइन होता है ना, तो यहाँ पे भी क्या होगा साइन ही होगा। चलिए लिख लो पहले यहाँ तक ले, उसके बाद हम आगे बताते हैं, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग आते हैं, फोकस कर दो। 1/8 है ना, साइन 50 डिग्री, साइन 50 डिग्री आराम से समझते चलो। अब माइनस 80 प्लस 50 130 डिग्री हो जाएगा, है ना, 130 डिग्री प्लस साइन 80 में से 50 घट गया तो 30 डिग्री।
ठीक है जी। तो 1/8 साइन 50 का साइन 50 रहने दिया जाए। जी। साइन 180 डिग्री में से 50 बता दीजिए। 180 डिग्री में से अगर 50 माइनस करेंगे तो 130 आ जाएगा ना। जी। और इसको उतार दिया जाए साइन 30 का तो वैल्यू हम लोग जानते हैं 1/2 होता है। साइन 50 डिग्री और साइन 180 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है। साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा होता है ना। यहाँ थीटा की जगह पर 50 डिग्री हो तो यहाँ पे थीटा की जगह पर क्या आएगा? 50 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे साइन 50 डिग्री प्लस 1/2। साइन 50 से साइन 50 कैंसिल हो गया। 1/8 और 1/2 मल्टीप्लाई होके 1/16 यही प्रूव करना था। 1/16 आ गया, प्रूव कर दिया हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अब 24 पे। 24 नंबर क्वेश्चन हम लिख दिए बोर्ड पे, ठीक है। एलएचएस पहले लिख लिया जाए। एलएचएस इक्वल टू, तो 80 में से 20 जोड़ेंगे तो 100 आएगा, 80 में से 20 घटाएंगे तो 60 आ जाएगा ना, जिसका वैल्यू याद होता है हम लोग को। तो साइन 80 और साइन 20 सबसे बड़ा और सबसे छोटा को एक साथ रखते हैं। साइन 80 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री अब इंटू साइन 40 डिग्री और साइन 60 को लास्ट में लिखेंगे। और साइन 60 का वैल्यू क्या होता है? √3/2 होता है क्या? रख दिए, कोई दिक्कत इसमें? एक काम करते हैं हम लोग, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और बाहर 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, है ना। तो करके ठीक है। तो हम कैसे सेट किए हुए हैं, इसमें सबसे बड़ा वैल्यू को सबसे पहले और सबसे छोटा वैल्यू को बाद में। फिर साइन 40 का साइन 40 उतार दिए। साइन 60 का वैल्यू याद था इसलिए √3/2 उसको लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं। 2 से क्यों मल्टीप्लाई किए थे? क्योंकि हम लोग के पास फॉर्मूला ऐसे होता है 2 sin A इंटू साइन B का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है बच्चों? तो होता है cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी, यही होता है ना, बोलो। हाँ तो ठीक है। 1/2 तो 2 sin A इंटू साइन B के फॉर्म में है cos A माइनस बी 80 डिग्री माइनस 20 डिग्री माइनस cos A प्लस बी, यानी कि 80 डिग्री प्लस कितना डिग्री? 20 डिग्री। आ रहा है समझ में? इंटू साइन कितना? साइन 40 डिग्री इंटू √3/2 सब वैल्यू रख दिए। भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना इसमें? ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 cos 80 माइनस 20 कितना आएगा? cos 60 डिग्री माइनस cos कितना डिग्री? 100 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री और √3/2 को सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा √3 बाई कितना हो जाएगा 4, √3/2 और 1/2 मल्टीप्लाई करें कितना आएगा? √3/4। कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए। cos 60 का वैल्यू याद है तुम लोग को? 1/2 लिख देंगे 1/2 और साइन 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन 40 डिग्री माइनस इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो cos 100 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री, ऐसे आ जाएगा। होता है कैसे होता है बच्चों? चलिए एक फॉर्मूला और आप लोग को लगाना होगा। cos A इंटू साइन बी 2 cos A इंटू साइन बी का क्या फॉर्मूला होता है? साइन A प्लस बी माइनस साइन A माइनस साइन A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी, यही होता है ना। यहाँ पे cos A इंटू साइन बी के तो फॉर्म में है लेकिन 2 का कमी है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब अंदर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर 1/2 से करेंगे। इसको ऐसे लिखेंगे √3/4 इंटू 1/2 बाहर मल्टीप्लाई तो 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और 2 इंटू 1/2
साइन 40 डिग्री माइनस 2 कॉस 100 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री। आ रहा है समझ में? यहां तक ठीक है ना? √3 इंटू 1 √3, 4 इंटू 2 8, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ कितना? साइन 40 डिग्री माइनस 2 cos A इंटू साइन बी के फॉर्म में है। क्या होता है फॉर्मूला? साइन A प्लस बी, है ना? यहाँ पे हम लोग माइनस से गुना करना होगा, इसलिए एक मिडिल ब्रैकेट लगा लिया जाए। तो साइन A प्लस बी, ए हुआ ये बी हुआ, तो 100 डिग्री प्लस 40 डिग्री माइनस साइन A माइनस बी, साइन 100 डिग्री माइनस 40 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है? नीचे लिखा जाएगा अभी, तो लिखते हैं √3 बाई कितना 8 साइन 40 डिग्री, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन 140 डिग्री आएगा ये। यस सर। हाँ यस सर। माइनस साइन 60 डिग्री। ठीक है, चलो यहाँ तक नोट करो। चलो देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये माइनस से गुना हुआ था, ये माइनस हो गया, और ये माइनस इंटू माइनस यहाँ पे क्या आएगा? प्लस आएगा। ठीक है, ऊपर का हम लोग मिटा देते हैं, ऊपर का मिटाते हैं, फिर आगे बनाते हैं हम लोग। तो √3/8 उतार दिए, साइन 40 उतार दिए हैं, साइन 140 डिग्री है ना? तो साइन 140 डिग्री को लिख सकते हैं हम लोग साइन 180 डिग्री माइनस कितना डिग्री? 40 डिग्री। और साइन 60 का वैल्यू क्या होता है? √3/2। सबका वैल्यू रख दिए, √3/8 साइन 40 डिग्री। और साइन 180 माइनस थीटा के फॉर्म में है, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, साइन थीटा, थीटा का मतलब 40 डिग्री। ठीक है, प्लस √3/2, साइन 40 से साइन 40 कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में है, तो √3/8 से √3/2 में मल्टीप्लाई होगा, √3 इंटू √3 सिर्फ 3 आएगा, और 8 इंटू 2 16 आएगा। यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 बोर्ड पे लिख लिया है। इसमें भी सबसे बड़ा एंगल है cos 70 डिग्री और सबसे छोटा एंगल है cos 10 डिग्री, दोनों को एक साथ रखेंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले LHS इक्वल टू cos 70 डिग्री इंटू cos कितना डिग्री? 10 डिग्री। फिर cos 50 लिख देंगे, cos 50 डिग्री। इसका तो वैल्यू पता है, cos 30 डिग्री का क्या होता है? इसका वैल्यू cos 30 डिग्री होता है √3/2। लिख दिए, है ना? बोर्ड की तरफ देखो, माथा ऊपर करो। 2 cos A इंटू cos B का फॉर्मूला क्या होता है? cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B होता है। देखो तो ये cos A इंटू cos B के फॉर्म में है कि नहीं? ये है ना? इसमें सिर्फ किसका कमी था? 2 का, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो बाहर कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 1/2 से। ठीक है, तो 1/2, 2 cos A इंटू cos B फॉर्मूला। ठीक है, cos A प्लस B इंटू cos A माइनस B, तो हो जाएगा cos 70 डिग्री प्लस 10 डिग्री प्लस cos 70 डिग्री माइनस 10 डिग्री। इस दोनों को उतार देंगे, इसको हटा दिया जाए, तो cos 50 डिग्री इंटू √3/2। बोलो, √3/2 से 1/2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? √3/4 आएगा। cos कितना डिग्री हो जाएगा? ये 80 डिग्री, और ये हो जाएगा cos 60 डिग्री इंटू cos 50 डिग्री। कोई दिक्कत? अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो ये ऐसे आएगा 3/4 cos 80 डिग्री इंटू
cos 50 डिग्री और cos 60 डिग्री है, cos 50 से cos 80 में मल्टीप्लाई, फिर cos 50 से cos 60 में मल्टीप्लाई। cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 इंटू cos 50 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे भी ये 2 cos इंटू cos b के फॉर्म में आ सकता है ना। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, √3/4 बाहर 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 cos 80 डिग्री इंटू cos 50 डिग्री। यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 cos 50 डिग्री। कोई दिक्कत? ये हो जाएगा √3 बाई कितना आ जाएगा 8। अब 2 cos इंटू cos b का फॉर्मूला cos a प्लस b, cos 80 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस cos a माइनस b यानी 80 डिग्री माइनस 50 डिग्री। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा प्लस cos 50 का cos 50 डिग्री रहेगा इक्वल टू √3/8। इसके नीचे हो जाएगा √3/8 cos 80 प्लस 50, cos कितना डिग्री आएगा 130 डिग्री प्लस cos कितना डिग्री 30 डिग्री प्लस cos 50 डिग्री। होगा ना इतना? चलिए इतना तक नोट कीजिए, फिर 1-2 लाइन और बचा हुआ है बता देते हैं हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें ये हो जाएगा √3/8 cos 180 डिग्री को लिख सकते हैं हम लोग, 130 डिग्री को लिख सकते हैं 180 माइनस 50 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री प्लस cos 50 डिग्री। cos 30 का तो वैल्यू याद है होगा तुम लोग को, cos 180 माइनस 50 माइनस cos 50 डिग्री। cos 180 माइनस थीटा बराबर माइनस cos थीटा होता है। cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 प्लस cos 50 डिग्री। cos 50 से माइनस cos 50 कैंसिल हो जाएगा, √3/8 और √3/2 मल्टीप्लाई होगा तो 3/16 आएगा। यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। 26 नंबर क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया है। इसमें cos x प्लस cos y का वैल्यू 1/3 दिया है, sin x प्लस sin y का वैल्यू 1/4 दिया है। तो कहता है कि प्रूव कीजिए कि tan x प्लस y/2 इक्वल टू होगा 3/4। सबसे पहले जो वैल्यू दिया है cos x प्लस cos y का, उसको हम लिख देते हैं cos x प्लस cos y इक्वल टू है 1/3। सॉल्यूशन है इसका। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला होता है, क्या होता है 2 cos x प्लस y/2 इंटू cos x माइनस y/2 इक्वल टू 1/3। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ऐसे ही इसका उतार देते हैं। अगेन sin x प्लस sin y इक्वल टू 1/4 है। sin x प्लस sin y का फॉर्मूला लगा देंगे 2 sin x प्लस y/2। इसमें पहले sin होता है बाद में cos होता है, x माइनस y/2 होगा इक्वल टू 1/4। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 1 से, क्योंकि हमको tan चाहिए। लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई 1। इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करते हैं। इक्वेशन 2 को ऊपर उतारेंगे 2 sin x प्लस y/2 इंटू cos x माइनस y/2 बाई, अब इसका एलएचएस है 2 cos x प्लस y/2 इंटू cos x माइनस y/2 इक्वल टू, इसका एलएचएस था 1/4 और इसका एलएचएस था 1/3। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, cos x माइनस y/2 से cos x माइनस y/2 कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया। और sin थीटा बटा cos थीटा क्या होता है tan थीटा। सिंपलाई यहीं पे हम लोग लिख सकते हैं sin बाई cos हो गया tan, तो tan x प्लस y/2 इक्वल टू
यहाँ पे 1/3 उलट के ऊपर चला जाएगा तो 3 ऊपर हो जाएगा, 4 नीचे हो जाएगा, 3/4 आएगा। यही प्रूव कर रहा था ना, ये प्रूव हो गया। लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है 27 नंबर, उसको बता देते हैं। 27 नंबर का 1 नंबर में जो प्रूव करना है उसको लिख दिया है। इसमें फॉर्मूला जो लगेगा 2 cos into cos भी साइड में लिखे हुए हैं फॉर्मूला। एलएचएस लिखते हैं हम। 2 cos into cos b का फॉर्मूला आता है cos a plus b। ये हुआ a का वैल्यू और ये क्या हो गया b का वैल्यू। तो cos a plus b यानी 45 डिग्री प्लस 15 डिग्री प्लस cos a minus b यानी 45 डिग्री माइनस 15 डिग्री। ये हो जाएगा cos 60 डिग्री, 45 प्लस 15, 45 में से 15 घट गया तो 30 डिग्री। cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 और 30 का होता है √3/2। 2 और 2 कैल्शियम लेंगे 2 आएगा, √3 को पहले लिख दिया जाए 1 को बाद में, है ना। यही प्रूव करना था, काफी आसानी से प्रूव हो गया। इसका 2 नंबर पर आप तो 2 sin a into sin b के फॉर्म में है ये, जहां पे a की जगह पर 75 डिग्री, b की जगह पर कितना डिग्री है 15 डिग्री। दोनों फॉर्मूला cos में ही है, पहले माइनस है फिर प्लस है। तो cos 75 डिग्री माइनस 15 डिग्री माइनस cos 75 डिग्री प्लस 15 डिग्री, ठीक है। ये हो जाएगा cos 60 डिग्री, माइनस करेंगे तो माइनस cos, जोड़ देंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 और cos 90 होता है 0। ये 1/2 लाना था, प्रूव हो गया। उम्मीद करते हैं काफी आसानी से समझ में आ रहा होगा। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है। 3 क्वेश्चन लिख दिए हम, एलएचएस लिखते हैं। cos 15 डिग्री को लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री, लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं इतना। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, तो sin 75 बन जाएगा ये इंटू माइनस sin 15, और दोनों साइन में आ गया, उसका फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या होता है sin c माइनस sin d का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos c प्लस d/2 यानी 75 डिग्री और प्लस 15 डिग्री बाई 2 इंटू साइन c माइनस d/2, 75 माइनस 15/2, ठीक है। 2 cos और 75 में 15 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 90/2 इंटू साइन 75 में से 15 घटा देंगे तो 60 डिग्री बाई 2। ये हो जाएगा 2 cos 45 डिग्री और ये साइन 30 डिग्री। cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2, साइन 30 का वैल्यू होता है कितना 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/√2 प्रूव करना था, प्रूव हो गया, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक कीजिएगा। अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम बताएंगे एक्सरसाइज 15D का। पहले हम बताएंगे फॉर्मूला प्रूव करके, उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन पे आएंगे। थैंक यू।